आप सभी को जय मसीह की। एक और बार आपका स्वागत है इस चैनल पर जिसका नाम है आदि में वचन। मैं बहुत ही आनंदित हूँ कि बहुत समय बाद एक और बार मैं आपके साथ वचन को बांट पा रही हूँ। आज हम जिस वचन पे मनन करने जा रहे हैं वह है पहला तीमुथियुस, उसका पहला अध्याय, उसका 18, 19 और 20 वचन हम पढ़ेंगे। हे पुत्र तीमुथियुस, उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी मैं यह आज्ञा सौंपता हूँ कि तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ते रहे और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहे जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। उन्हीं में से हुमिनियुस और सिकंदर है जिन्हें मैंने शैतान को सौंप दिया कि वे परमेश्वर की निंदा करना ना सीख। हम देखेंगे कि कैसे प्रेरित पौलुस तीमुथियुस को पत्री लिख रहे हैं और तीमुथियुस जो इस समय में है एक डिस्करेजमेंट की अवस्था में है मेरे प्रियो, क्योंकि बहुत ज़्यादा दबाव, बाहरी दबाव और आंतरिक दबाव, आत्मिक दबाव उसके ऊपर था, क्योंकि पौलुस इस समय में जेल में थे और तीमुथियुस के दिमाग में ये था या ये चल रहा होगा कि क्या मैं उस स्तर की सेवकाई कर पाऊँगा जो प्रेरित पौलुस ने की। लेकिन पौलुस उसे क्या स्मरण करने के लिए कहते हैं? पौलुस उसे ये स्मरण करने के लिए कहते हैं कि जो भविष्यवाणी हुई है तेरे ऊपर उसके अनुसार तू अच्छी लड़ाई को लड़ते रहे। मेरे प्रियो, प्रभु ने आपके लिए किस बुलाहट को रखा है और प्रभु ने आपको क्यों बुलाया है उस बात को स्मरण रखिए। जब शुरुआती समय में आप सेवकाई में आए तो परमेश्वर के आत्मा ने आपसे क्या बात की और अपने दास के द्वारा क्या बोला। यदि आज आप हताशा में हैं, यदि आज आप निराश हैं और आप कुछ भी होता हुआ नहीं देख पा रहे, तब भी हालेलुया उन वचनों को जो प्रभु के आत्मा ने अपने दासों के द्वारा या सीधा आपसे बात की स्मरण रखें। उन वचनों को रखकर आप प्रार्थना करें। और जैसे कि 19 वचन में पौलुस ने कहा, प्रेरित पौलुस जी ने कहा कि विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहे। मेरे प्रियो, अपने विवेक को शुद्ध रखिए और उस विश्वास को थामे रहिए। विश्वास करना कोई भावना नहीं है, विश्वास करना कोई इमोशन नहीं है, विश्वास करना कुछ फील करना नहीं है। विश्वास करना एक निर्णय लेना है, विश्वास करना एक चयन करना है कि यदि कुछ भी नहीं हुआ तो भी, कुछ भी नहीं दिखा तो भी मैं प्रभु पर विश्वास करूँगा, क्योंकि विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। मेरे प्रियो, आज उन बातों को स्मरण कीजिए और अपनी लड़ाई में आगे बढ़िए। प्रभु ने जिस बुलाहट के लिए आपको बुलाया है उस बुलाहट की भविष्यवाणी को स्मरण कीजिए और उसी वचन को अपने जीवन का आधार बनाकर अपनी आत्मा को हालेलुया युद्ध करने के लिए तैयार कीजिए। आमीन।